लगभग 2 महीने से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2 महीने से प्लस हो गए हैं। और आज आपका जो हिस्ट्री में नया चैप्टर है वो आपका जैन धर्म है, और जैन धर्म के बाद फिर हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद हमें बौद्ध धर्म पढ़ना था, लेकिन हमने मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट कर दिया पहले। कोई नहीं, हम बौद्ध धर्म को पढ़ लेते हैं। और आज आपका बौद्ध धर्म का शुरुआत होगा, और बौद्ध धर्म में शुरू करते हैं, सॉरी जैन धर्म की शुरुआत कर रहे हैं। जैन धर्म में शुरू करते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो जैन धर्म में क्या है, इसमें कहा जाता है कि जो जैन धर्म की मान्यता के अनुसार यह एक शाश्वत धर्म है। यह अनादिकाल में प्रारंभ हुआ तथा अनंत काल तक अस्तित्व में रहेगा। यानी कि जो बौद्ध धर्म है ये सृष्टि के विनाश में विश्वास नहीं करता है। जैसा कि बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म में माना जाता है कि सृष्टि का विनाश होगा कभी, लेकिन जैन धर्म कहता है कि नहीं, इसका विनाश कभी नहीं होगा। और ये कहता है कि जो जैन धर्म है ये अनादिकाल से चला आ रहा है और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। तो ये जो है संबंधित है जैन धर्म का स्टेटमेंट, याद रखेंगे आप लोग। आगे है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक सांड को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है। अगर संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसमें 24 तीर्थंकरों की मान्यता है कि जो जैन धर्म है इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे, और उसमें जो संस्थापक है वो ऋषभदेव है और ये पहले हैं। और इनका जो प्रतीक है वो सांड को माना जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है कि संस्थापक कौन है और वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ध्यान देंगे इसको। आगे है, इन्होंने यानी कि ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर अपने शरीर का त्याग किया। इनका एक नाम आदिनाथ भी है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, अगर कभी आए कि कौन से तीर्थंकर का एक नाम आदिनाथ भी है तो वो ऋषभदेव है। और इनका जो शरीर त्याग हुआ था वो कैलाश पर्वत पर हुआ था, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है वो ये है कि ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि की जो चर्चा है वो ऋग्वेद में मिलता है। ये एग्जाम में आ चुका है कि कौन से वो तीर्थंकर हैं जिनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलता है, तो वो है ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि। याद रखेंगे, अरिष्ट नेमि। नेक्स्ट है जो द्वितीय तीर्थंकर हैं इनका नाम अजितनाथ है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। ये एग्जाम में कूट में भी मिलाने के लिए आया है, और सही गलत में कौन सा सही मैच है और कौन सा गलत मैच है इसके संबंध में भी क्वेश्चन बने हैं। तो ये प्रतीक चिन्ह इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। 21वें जो तीर्थंकर है उनका नाम नेमिनाथ है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। शंख, ध्यान देंगे, ये शंख है, हाँ है शंख। और नेक्स्ट जो है आपका 23वें तीर्थंकर है, ये पार्श्वनाथ है, और इनका जो प्रतीक है ये सांप है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये सांप को माना जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऋषभदेव का जो है वो सांड है, और अजितनाथ का हाथी है, नेमिनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का सांप है, और जो महावीर स्वामी है इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है या जो है शेर है। तो ये प्रतीक चिन्ह आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे कि कौन है संस्थापक, कौन है वास्तविक संस्थापक, कौन है। और जो चर्चा मिलती है वो किसकी मिलती है, तो कौन से तीर्थंकरों की जो चर्चा है वो ऋग्वेद में है, तो ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि। ये मैं बार बार इसमें इंडिकेट कर रही हूँ बच्चों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, 23वें तीर्थंकर बनारस के राजा। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है कि कहाँ के राजा के पुत्र थे, तो बनारस के राजा के पुत्र थे। पिता का नाम क्या था, तो अश्वसेन। ये जो है किसके पिता हैं, तो ये पिता है पार्श्वनाथ के। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, यानी कि जो पार्श्वनाथ है इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही अपने परिवार को छोड़ दिया था, और 3 मास के घोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ था, और ये 100 वर्ष की उम्र में बंगाल के सम्मेद शिखर पर अपने शरीर को इन्होंने त्याग दिया था। तो ये सम्मेद शिखर है और ये बंगाल में है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। ये कहाँ के राजा हैं, बनारस के हैं।
जो जन्म है वो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम क्या है? तो जो पिता है वो क्या है? जात्रिक क्षत्रिय है। ये एग्जाम में आया है कि महावीर स्वामी किस कुल के क्षत्रिय हैं? तो ये जात्रिक है या ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक कुल बार बार एग्जाम में आया है। ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे इनके पिता, और ये संघ के प्रधान थे, यानी कि ज्ञात्रिक कुल के जो संघ है उसके प्रधान है। और इनकी जो माता है वो त्रिशला है। ध्यान देंगे बच्चों, त्रिशला है। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये लिच्छवी कुल के चेतक की बहन है। एग्जाम में आया है कि ये किसकी बहन है? तो ये चेतक की बहन है। और किस कुल से संबंधित है? तो लिच्छवी कुल से संबंधित है। आगे है बच्चों, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। आप देखेंगे महात्मा बुद्ध के भी एक ही बेटे थे और एक ही बच्चा था, उनका नाम राहुल था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, लेकिन इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। यशोधरा और यशोदा में कंफ्यूज नहीं होना है। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी है और इनकी पुत्री प्रियदर्शना है, जिनका विवाह जमाली नामक व्यक्ति से हुआ था। उनके दामाद का नाम जमाली था। 42 वर्ष की अवस्था में जिन्हें 12 वर्ष की घनघोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि बहुत लंबे समय तक इन्होंने तपस्या किया और लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया है। यानी कि ये 30 वर्ष की उम्र में घर को इन्होंने छोड़ा था और 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की जब इनको प्राप्ति हो जाती तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है उस स्थिति को, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या है वो? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जुम्बिक ग्राम के समीप, प्लेस का स्थान जो मतलब प्लेस है इम्पोर्टेंट है, जुम्बिक ग्राम के समीप नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे और इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई क्या कहलाए? कैवल्य। आगे है इसके पश्चात कैवलिन, यानी कि महात्मा जो महावीर स्वामी है ये कैवलिन कहलाए। कैवलिन का क्या मतलब होता है? ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। इसके अलावा ये जिन कहलाए। जिन मतलब इंद्रियों का विजेता, जो अपने ज्ञान इंद्रियों पर, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, जिसे इन सारी चीजों से कोई फीलिंग ना आए, वो क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। आगे है आज अरहत। अरहत मीन्स योग्य व्यक्ति, वो व्यक्ति जो योग्य हो उसे अरहत कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अरहत भी कहलाए। इसके अलावा निग्रंथ, यानी कि बंधन से रहित, वो व्यक्ति जो सभी बंधनों से मुक्त हो, सभी बंधनों से रहित हो, उसे निग्रंथ कहा जाता है और ये भी निग्रंथ कहलाए। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सारे वर्डों से संबोधित किया गया महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद। आगे है अपने साधना में अटल रहे तथा जो है अटूट, यहाँ पे अटूट है, जो पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर स्वामी के नाम से संबोधित किया गया। इनका नाम वर्धमान था, तो इनका नाम महावीर स्वामी कैसे पड़ा? क्योंकि 12 वर्षों की कठोर तपस्या, उसके लिए इन्होंने जो एक पराक्रम दिखाया, अपने इन सारे ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी हर चीज पर विजय प्राप्त करने के बाद जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो उन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। जैसे जो महात्मा बुद्ध हैं वो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध या महात्मा बुद्ध कहलाए। वैसे ही ये जो वर्तमान है, इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये महावीर स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये महावीर स्वामी क्यों कहे गए? क्योंकि अपनी साधना के दरमियान ये अटल रहे, अडिग रहे और अपनी चीजों को इन्होंने छोड़ा नहीं और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को परंपरा, मतलब उनकी जो परंपरा है उसको अगर स्वीकार किया जाए तो इसमें काल दोष पाया जाता है। काल दोष में समय का जो है दोष पाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है और इनसे पहले 23 तीर्थंकर जो है वो हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ये बहुत पुराने हो जाएंगे। लगभग ये 900 ईसा पूर्व के आसपास अगर सबको लिया जाए तो लगभग 900 ईसा पूर्व के आसपास से इनका जो है माना जाता है कि
महावीर स्वामी ही आप देख रहे हैं 540 ईसा पूर्व में है, और इसके पहले 23 तीर्थंकरों का इतिहास बहुत पुराना हो जाएगा। तो ऐसे अगर अनुमान लगाया जाए तो ये 900 ईसा पूर्व पुराने हो जाएंगे। जबकि आपको पता है कि जो ऋग्वैदिक काल है ये यहाँ पे जो आर्यों का जो क्षेत्र था ये ज़्यादातर सिंधु नदी के आसपास था। उत्तर वैदिक काल में वो धीरे धीरे गंगा यमुना के द्वाब के क्षेत्र में आते हैं और ऊपरी गंगा यमुना के क्षेत्र में आए थे। मध्य गंगा तक कभी वो पहुँचे भी नहीं थे। तो कैसे यहाँ पे इन तीर्थंकरों का जो है जन्म हो सकता है, या फिर जब वहाँ पे जमीन आबाद ही नहीं हुए थे, जंगल ही थे, इस तरह की परिस्थितियाँ ही नहीं थी, तो यहाँ पे इतने पुराने मतलब तीर्थंकर कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे माना जाता है कि इसमें कुछ समय में दोष है, काल दोष है, ये सही अनुमान नहीं लगाया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैन धर्म अपने आप को ज़्यादा प्राचीन दिखाने के लिए या अपनी प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए 24 तीर्थंकरों की जो है परिभाषा लेकर के आए हैं और दिखाते हैं कि नहीं हमारा चर्चा ऋग्वेद में है तो हम जो है बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्राचीन है, या हम बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, या हमारा जो धर्म है ये बहुत पुराना है। ये दिखाने के लिए या ये सिद्ध करने के लिए जो है यहाँ पे ये 24 तीर्थंकरों की परिभाषा दी गई है, ऐसा जो है विद्वानों के द्वारा माना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे काल दोष माना जाएगा क्योंकि ये 900 ईसा पूर्व हो जाएगा, जो कि तब मध्य गंगा का जो क्षेत्र है वो आबाद ही नहीं हुआ था। ये तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आबाद हुआ, यानी कि बहुत बाद में आबाद हुआ, उत्तर वैदिक काल के बाद आबाद हुआ, यानी कि आबादी आई, वहाँ पे लोग वहाँ पे बसे, वहाँ पे कृषि कार्य शुरू हुआ, वहाँ पे नगरों का विकास हुआ, ये बहुत बाद में हुआ। इसके पहले यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे तीर्थंकर कैसे हो सकते थे, तो यहाँ पे ऐसा विद्वानों का मानना है। आगे है जो है इसके वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को इसीलिए माना जाता है कि यही वास्तविक संस्थापक है, इसके पहले का कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है जो है तीर्थंकरों की परंपरा केवल जैन धर्म की ऐतिहासिकता प्रदर्शित करने के लिए अपनाई गई है, यानी कि सिर्फ उन्हें दिखाया जाता है कि नहीं हमारा जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, या जो हमारा धर्म है वो बहुत प्राचीन है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर ने 30 वर्ष तक समाज में उसका प्रकाश फैलाया, यानी कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अगर वो 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तो लगभग आप देखेंगे 72 वर्षों तक उन्होंने जो है उस ज्ञान को समाज में फैलाने का काम किया था। आगे है उस दरमियान वो कहाँ कहाँ गए, चंपा, वैशाली, राजगीर, नालंदा, श्रावस्ती और कौशाम्बी, ये जो है उनके प्रमुख केंद्र थे जहाँ जहाँ पे उन्होंने भ्रमण किया या जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने का काम किया था। आगे है प्रथम उपदेश राजगृह के वितुलांचल पर्वत पर दिया गया। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, इनका जो पहला उपदेश है ज्ञान प्राप्ति के बाद वो वितुलांचल पर्वत पर हुआ था। आपको पता है कि जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपना पहला प्रवचन जो है सारनाथ में दिया है, लेकिन उनको तो आप सब लोग रट के रखते हैं। महावीर स्वामी का भी इम्पोर्टेंट तथ्य है कि इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया है वो वितुलांचल पर्वत पर दिया है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे है राजगिरी में मेध कुमार और देवनंदा, इसके अलावा जो है वहाँ के देवनंदा ब्राह्मण और ऋषभदत्त, ये भी वहाँ के हैं, इनको जो है उन्होंने जो जैन धर्म में दीक्षित किया था। इसके अलावा अपनी पुत्री प्रियदर्शिका और जमाता यानी कि जो उनके दामाद हैं इनको भी इन्होंने जो है दीक्षा दी थी राजगिरी में। इतने सारे लोगों को जो है दीक्षा या जो ज्ञान का जो संचार किया है महात्मा बुद्ध ने, वो कहाँ पे किया है, तो वो राजगिरी में किया है, तो इम्पोर्टेंट है ये। आगे बढ़ेंगे और कौशाम्बी में उदयन को जैन धर्म जो है इन्होंने कौशाम्बी में उदयन को भी क्या किया है, जैन धर्म की शिक्षा दी है। इसके अलावा जैन एवं बौद्ध दोनों को ही या दोनों की ही मान्यता है कि यानी कि जैन और बौद्ध दोनों की ये मान्यता है कि जो अजातशत्रु थे और जो बिंबिसार थे वो जो है उनके संरक्षक थे, यानी कि बौद्ध धर्म कहता है कि अजातशत्रु और जो बिंबिसार है उन्होंने हमें संरक्षण दिया था, और जैन भी कहते हैं कि बिंबिसार और जो मतलब जो है अजातशत्रु है इन्होंने हमें संरक्षण दिया था। तो ये दोनों धर्मों की मान्यता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग कौन से वो मगध के शासक थे जिन्होंने दोनों को संरक्षण दिया था, तो अजातशत्रु और बिंबिसार हो जाएंगे। उदयन भी जैन धर्म को मानने वाले थे, यानी कि उदयन ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे।
हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य तो आप जानते ही कि जैन धर्म को मानने लगे थे और अंतिम जो उनके जीवन का समय था उन्होंने जैन धर्म के संलेखना विधि के द्वारा ही अपने प्राणों का त्याग किया था, यानी कि उपवास पद्धति के द्वारा उन्होंने जो निर्वाण प्राप्त किया। और ये जो प्राप्त किया था उन्होंने ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किया था। और जो बौद्ध भिक्षु थे जिनके साथ वो श्रवण बेलगोला गए थे वो भद्रबाहु थे। इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको पता भी है और आगे बताएंगे भी कि जो बौद्ध धर्म है जो जैन धर्म है इन्हीं के में आगे चल करके दिगंबर और श्वेतांबर में जो है विभाजन हो जाता है। तो जो भद्रबाहु हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण में गए थे और उस दरमियान मगध में अकाल पड़ा हुआ था 12 वर्षों का और वो चले जाते हैं साउथ में और काफ़ी साल तक अपने अनुयायियों के साथ वहीं रह जाते हैं। और वहाँ से जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि मगध में जो स्थूलभद्र थे उनके साथ वाले जो लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण कर चुके हैं और यहाँ पे वो आते हैं, दोनों लोगों में टकराव हो जाता है। और जो बौद्ध संगीत है उस समय जो जैन संगीति बुलाई जाती है उसमें विभाजन हो जाता है जैन धर्म में और एक दिगंबर मतलब जो हो जाते हैं और दूसरे जो है वो श्वेतांबर हो जाते हैं। और जो दिगंबर को मानने वाले हैं उनके जो मेन है अध्यक्ष हैं वो भद्रबाहु हो जाते हैं और जो श्वेतांबर को मानने वाले होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो स्थूलभद्र हो जाते हैं। तो ये जो घटना है ये इसी काल से संबंधित है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। यही भद्रबाहु हैं जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य साउथ में गए हैं और इसी दरमियान भद्रबाहु काफी समय तक वहाँ रह जाते हैं, प्रचार प्रसार करने लगते हैं और बहुत लंबे समय के बाद जब वापस आते हैं तो विभाजन हो जाता है जैन धर्म में। आगे बढ़ेंगे जो है 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में राजा हस्तिपाल के यहाँ, राजा हस्तिपाल हैं इन्हीं के यहाँ पावापुरी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे कौन है, हस्तिपाल नाम है राजा का और जगह कौन सा है, पावापुरी है और ये मल्लगढ़ राज्य में पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया है कि जो है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों को कौन से गणराज्य में निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो मल्लगढ़ राज्य में हुआ था। हालांकि प्लेस अलग है, उनको कुशीनगर में, महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ और इनको पावापुरी में, लेकिन जो गणराज्य है वो मल्लगढ़ राज्य है। ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे जो है जब इनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो उस समय 36 गणतंत्रों में दिवाली मनाई जाती है। इम्पोर्टेंट है कि जब महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त होता है तो समय के जो 36 गणतंत्र थे उन्होंने अपने यहाँ दिवाली मनाया था, यानी कि दीप जो है जलाए थे, दिए जलाए थे। आगे है जैन संघ, महावीर ने अपने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में बांटा, उनका प्रधान जो है नियुक्त कर धर्म प्रचार के लिए भेजा। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे महावीर स्वामी ने भी अपने अनुयायियों को 11 गणों में बांट दिया है, यानी कि 11 गुटों में बांट दिया है और उन गुटों के एक एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया है और उस अध्यक्ष को गणधर कहा जाता था। और ये लोग यानी कि एक एक गुट अलग अलग क्षेत्रों में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाया करते थे। जैसे आपने देखा था अशोक ने अपने बच्चों को, अपने जो है जो कर्मचारी थे उन सबको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था और अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो व्यक्तियों को भेजा था। वैसे ही महावीर स्वामी ने अपने सारे अनुयायियों को 11 गणों में बांट दिया है और उन गणों को यानी गढ़ में से जो टोली, एक संगठन, उनका एक अध्यक्ष होता था जिसको गणधर कहा जाता था, यानी कि टोटल 11 गणधर थे। तो ये जो है बांटे गए और धर्म प्रचार के लिए भेजे गए हैं। ये सभी गणधर बिहार राज्य के विभिन्न भागों के ब्राह्मण थे। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये खुद तो क्षत्रिय कुल के हैं और सबसे ज्यादा जो विरोध कर रहे थे वो जैन और बौद्धों का वो ब्राह्मण ही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो जैन धर्म है उसमें बहुत सारे ब्राह्मण भी हैं और उन्हीं ब्राह्मणों को ही महावीर स्वामी ने अपने गणों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया, यानी कि मेन वही लीडर हैं और वो 11 ब्राह्मण हैं और 11 ब्राह्मण जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। तो अपने आप में एक अद्भुत तथ्य है आपके लिए, जहाँ हम बड़ी बड़ी चीज़ जानते हैं कि ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया इस चीज़ का, ताकि ज़्यादातर लोग दूसरे धर्म में ना चले जाएं। वहीं पे जो जैन धर्म है इसमें बड़े पैमाने पे जो ब्राह्मण हैं वो एक्सेप्ट भी किए हैं और प्लस उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे बच्चों, जो है यहाँ तक आपने देख लिया है। जैन संघ के सदस्य 4 भागों में विभाजित थे। 4 भाग कौन कौन से थे? एक
श्राविका, ये जो है जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए करते थे पालन, वो श्रावक और श्राविका थे। और जो तीसरा था वो था भिक्षु। भिक्षु और दूसरी मतलब जो चौथा है महिला है भिक्षुड़ी। ये चार जो है भागों में विभाजित किया था जैन संघ के सदस्यों को महावीर स्वामी ने। और ये क्या है, तो श्रावक और श्राविका में जो लोग शादीशुदा होते थे या गृहस्थ जीवन जीते थे या अपने परिवार के साथ रहते थे, अपने परिवार का परित्याग नहीं करते थे, उनमें महिला और पुरुष को बांट दिया गया था। पुरुषों को श्रावक और महिलाओं को श्राविका कहा जाता था कि आप अपने परिवार में ही रह करके जो है जैन धर्म का जो है अनुसरण कीजिए, उनको श्रावक श्राविका। और जो लोग अपने परिवार को छोड़ देते थे और भिक्षु बन जाते थे, यानी कि भिक्षा मांग मांग करके अपने जीवन का यापन करते थे और जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार करते थे, अपना घर परिवार त्याग देते थे, उन्हें घर परिवार से कोई लेना देना नहीं होता था, ऐसे पुरुष को भिक्षु और महिला को भिक्षुड़ी कहा जाता था। तो ये महावीर स्वामी ने इनको जो है चार भागों में बांटा है। तो ध्यान रखेंगे, श्रावक और श्राविका ये उपासक हैं, ये जो है अपने परिवार में रह करके करते हैं, और ये जो परिवार को छोड़ करके करते हैं भिक्षु और भिक्षुड़ी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। महावीर की मृत्यु के बाद केवल गणधर धर्मन ही जिंदा थे जैन संघ के, उनके बाद प्रथम अध्यक्ष बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है कि महावीर स्वामी की मृत्यु जब हुई उस समय कौन सा गणधर जिंदा था, तो वो जो है सुधर्मन थे। सुधर्मन याद रखेंगे बच्चों, सुधर्मन थे। और यही जो है जो महावीर स्वामी हैं उनकी मृत्यु के बाद प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, यानी यही जो है आगे जो जैन धर्म है उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, या इन्हीं के संरक्षण में सारा काम होना शुरू हो जाता है। तो अंतिम ये गणधर है, ये जो है सुधर्मन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के 4 विधान किए थे, यह किया था महावीर ने, उसमें 5वां अणुव्रत या 5वां विधान जोड़ा जिसे जो है ब्रह्मचर्य कहा गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ ने कौन से अणुव्रत या कौन सा विधान नहीं किया था, या महावीर स्वामी ने कौन सा विधान जो है उसमें जोड़ा था। तो आपको पता है ये जो आपका 5वां है ब्रह्मचर्य, ये जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा है। इसके पहले के जो 4 विधान है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये जो है जो महावीर स्वामी है उनके पहले ही पार्श्वनाथ ने इसको किया था, लेकिन उसमें जो 5वां अणुव्रत है ब्रह्मचर्य, ये जोड़ा है महावीर स्वामी ने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, पार्श्वनाथ ने यानी कि जो 23वें तीर्थंकर है, ये कहते हैं कि भिक्षुओं को वस्त्र पहनना मतलब जो अगर वो पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, लेकिन महावीर स्वामी क्या कहते हैं कि नहीं, वस्त्र त्याग को आवश्यक बताया। इन्होंने वस्त्र त्याग को आवश्यक बताया। इन्होंने कहा कि अगर आप अपने पास वस्त्र रखते हैं तो अपरिग्रह के नियमों का पालन नहीं होगा। अपरिग्रह मीन्स होता है कि अनावश्यक चीजों का संग्रह ना करना, यानी कोई भी चीज आपके पास नहीं होना चाहिए, इवन कपड़े तक नहीं होने चाहिए। ऐसा महावीर स्वामी मानते हैं कि कपड़े की जरूरत नहीं है, कपड़ा अगर आप रखेंगे तो अपरिग्रह के नियमों का पालन नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि वस्त्र का भी त्याग आवश्यक है, तभी उन 5 जो विधान है, जो अणुव्रत है, उनका पालन हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। जैन धर्म हिंदू एवं बौद्ध धर्म की तरह सृष्टि विनाश में विश्वास नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। जैन धर्म जो है वो मानता है कि सृष्टि का विनाश नहीं होता, ये अनादिकाल से चला आ रहा है और ये आदिकाल तक चलता रहेगा। तो सृष्टि का विनाश में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म। धर्म एवं बौद्ध धर्म की तरह सृष्टि में जो है विनाश में विश्वास नहीं करता है, यानी कि जो जैन धर्म है वो मानता है कि सृष्टि का विनाश नहीं होता, ये शाश्वत है, ये हमेशा चलता रहेगा। जबकि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि सृष्टि का विनाश हो जाता है, प्रलय आता है और सृष्टि खत्म हो जाती है और फिर एक नए तरीके से एक नए सिरे
जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप देखेंगे जैन धर्म को छोड़ करके लगभग सारे धर्मों में इस तरह का विचार जो रखा जाता है कि सृष्टि का विनाश होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है, किंतु ईश्वर को जिन से नीचे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जैन धर्म क्या करता है? ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर को जिन से नीचे रखता है। क्या कहता है कि जो जिन है वो ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली है, ईश्वर से ज्यादा महान है। और जिन कौन कहलाता है? जो अपने ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो जिन कहलाता है। तो ये मानते हैं कि जो जिन है वो ईश्वर से ऊपर है। तो अगर कभी एग्जाम में आए कि जैन धर्म में ईश्वर को जिन से ऊपर रखा गया है, तो नहीं, जैन धर्म में जिन को ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है और ये ईश्वर में विश्वास करते हैं। आगे है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के निर्माण, उसकी रक्षा तथा उसके विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है। जैन धर्म के अनुसार कि सृष्टि के निर्माण, उसकी रक्षा तथा उसके विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है, अतः सृष्टि शाश्वत कानूनों से परिचालित होता है। यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि है उसका निर्माण, उसका विनाश, उसका संरक्षण या पालन कोई नहीं करता है, कोई भगवान नहीं करता है, कोई इंसान नहीं करता है, बल्कि उनके कहने के अकॉर्डिंग ये विधि के विधान के द्वारा चलता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि जैन धर्म के अकॉर्डिंग जो सृष्टि है ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, इसका जो कौन करता है जो रक्षा या इसको परिचालन, तो ये विधि का विधान जो है करता है, विधि के कानून के अकॉर्डिंग चलता है। यानी कि इनका जो मानना है कि कोई ईश्वर इसको नहीं चलाता है, कोई इसको खत्म नहीं करता, कोई इसको शुरू नहीं करता, ये विधि का विधान है। जैसे हम कहते हैं कि नेचर जो है सबको दंड देता है, नेचर का प्रकृति है कि परिवर्तन यानी कि बदलाव नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है कि बदलाव होता है। वैसे ही कहते हैं कि प्रकृति है, एक विधि है, एक विधान है, और उस वही विधान जो है सृष्टि का रक्षा करता है और उसका जो है एक तरीके से कहेंगे ध्यान मतलब निर्माण करता है, उसको रक्षा करता है, उसका विनाश करता है। वो कौन करता है? वो कौन करता है? वो शाश्वत कानून के द्वारा चलता है या विधि के विधान के द्वारा चलता है, वो कोई भगवान नहीं करता, उसमें किसी ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। ये कौन कहता है? ये जैन धर्म कहता है। आगे है आज उत्थान जो है, आगे है उत्थान काल जो है उत्सर्पणी और पतन काल को अवसर्पणी कहा जाता है। यानी कि जब इस सृष्टि का उत्थान काल होता है, यानी कि जब इस सृष्टि सबसे ऊंचाइयों पे होता है, विकास डेवलपमेंट सबसे ऊंचाइयों पे होता है, तो उसे कहा जाता है उपसर्पिणी। उपसर्पिणी अगर एग्जाम में आ जाए कि उपसर्पिणी मीन्स क्या है, तो उत्थान का, यानी कि जब सबसे उत्थान पे होता है, सब कुछ ऊंचाइयों पे होता है, और जो पतन का काल होता है उसको अवसर्पिणी कहा गया है जैन धर्म में। अवसर्पिणी मतलब पतन और विनाश, और जो उपसर्पिणी है यानी कि उसका उत्थान यानी कि प्रोग्रेस आगे की तरफ। आगे है जैन धर्म में भी बौद्ध धर्म की तरह ही वेदों को मतलब वेदों की अपौरुषेयता को और स्वीकार किया। एग्जाम में आए बच्चों बहुत ज्यादा आता है ये कि कौन कौन सी बात है जिन पे दोनों धर्म एक मत है। तो इस पे दोनों धर्म यानी कि जैन और बौद्ध दोनों एक मत है कि जो वेद है, ये जो कहते हैं जो ब्राह्मण लोग या जो धार्मिक ग्रंथ है हिंदू धर्म के, वो कहते हैं कि जो वेद है वो अपौरुषेय है, यानी कि इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा है बल्कि देवताओं ने लिखा है। ये बात जो करते हैं ये गलत है। इनके अकॉर्डिंग जो वेद है वो अपौरुषेय नहीं है, यानी कि उसे किसी देवता ने नहीं लिखा बल्कि वो इंसानों ने ही लिखा है। लेकिन बाकी जो है हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, उसे देवताओं ने लिखा है, वो इंसानों ने नहीं लिखा, या देवताओं ने उसको जो है बांचा है और ऋषियों ने इसको सुना है और ऋषियों ने अपने मतलब शिष्यों को सुनाया है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे गया। तो इस तरह की जो कहावतें हैं या इस तरह की जो बातें हैं जो हिंदू धर्म में है वो मानने से इनकार करते हैं बौद्ध और जैन दोनों। तो यहाँ पे दोनों एक मत है, ध्यान देंगे। आगे है जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है जबकि बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जब ये पूछे कि किसमें दोनों में कौन सी चीजें हैं जो समान नहीं है, तो आत्मा के मैटर पे दोनों में मतलब भेद हो जाता है। जैन धर्म कहता है कि आत्मा होती है, यानी कि आत्मा जो परमात्मा में मिलती है, आत्मा जो है फिर से दूसरे रूप में जन्म लेके धरती पे आती है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या कहता है कि कोई आत्मा नहीं होती, इंसान का पुनर्जन्म होता है लेकिन आत्मा नहीं होती। और इंसान का पुनर्जन्म क्यों होता है? उसके कर्मों के कारण। अगर
वो अच्छे कर्म करेगा और जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा तो उसे जन्म मरण के या पुनर्जन्म की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर वो बुरे कर्म करेगा तो ये कर्म उसके इकट्ठा होते रहेंगे और वो इन कर्मों को भोगने के लिए, अपने उन किए गए पापों को पूरा करने के लिए या प्रायश्चित करने के लिए बार बार जन्म लेकर के वो आता रहेगा। तो ये जो कहने की बात है ये बौद्ध धर्म का है। वो आत्मा में विश्वास नहीं करते लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैनी कहते हैं नहीं, आत्मा होती है और आत्मा जो है वो नया नया शरीर धारण करती रहती है। आगे है कर्म के कारण ही पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म कर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, यानी कि यहाँ पे जो है दोनों लोग विश्वास रखते हैं पुनर्जन्म में। जैन भी और बौद्ध भी दोनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। दोनों वेदों को और से मानने से इनकार करते हैं। दोनों का सोच समान है, लेकिन आत्मा के मैटर पे दोनों विश्वास नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो है ईश्वर के मैटर में भी इनमें जो है मतभेद है। ये कहते हैं सृष्टि का विनाश नहीं होता जैन, बौद्ध कहते हैं नहीं सृष्टि का विनाश होता है। आगे है जो है उपनिषदों के विपरीत जैन धर्म को की मान्यता है कि आत्मा की शुद्धि लंबे समय तक उपवास, अहिंसा, निग्रह द्वारा संभव है। यानी कि उपनिषद वगैरह जो है ये नहीं कहते कि भूखे प्यासे रह करके उपवास रख करके आप जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म में क्या कहता है कि अपनी आत्मा की शुद्धिकरण करना, यानी कि अगर आपने बुरे काम किए हैं, आपने जो है अच्छा काम नहीं किया है तो आप उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। यानी कि जब इंसान बुरा काम करता है तो उसकी आत्मा बुरी हो जाती है, उसकी सोच बुरी हो जाती है।